नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार साथे मैं केदार गुप्ता और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कीनो शिलान्यास कयो। सरकार संकल्प है सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में इसरो री उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बढ़ता मोटापा सु निजात पाबारो कीनो जिक्र। हर महीना 10% कम तेल उपयोग करवारो कीनो आह्वान। जोधपुर में राजस्थान विधि विश्वविद्यालय रो 17वां दीक्षांत जलसो कर्यो गयो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्कृष्ट विद्यार्थियों ने दीना स्वर्ण पदक। अजमेर रेंजरा आईजी ओम प्रकाश पुलिस अधिकारियों ने साथे कानून व्यवस्था ने ले टोंकमाई कीनी बैठक। खबर नवीसा ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड बाबत दीनी जानकारी। और प्रदेश में इन दिना तापमान में उतार चढ़ाव दौर है जारी। दिन में गर्मी जबकि रात में हो रहा है ठंडरो एहसास। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट री आधारशिला धरी। इन मौके प्रधानमंत्री कहो कि सबका साथ सबका विकास सरकार रो संकल्प है और इन संकल्प ने पूरो करवा खातर कई स्तर माथे काम कर्या जा रहा है। आयुष्मान कार्ड रे जरिए लोगों ने इलाज री सुविधा मिल रही है। वणा कहो कि केंद्र सरकार कैंसर खातर मिलर लड़ाई लड़ रही है। वणा सरकार कानीसु कैंसर री दवाई और सस्ती करवारी बात भी कही। अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। आजकल बहुत बार खबरें आती हैं, गांव-गांव किडनी की भी बीमारी काफी फैल रही है। अब किडनी की बीमारी जब बढ़ जाती है तो लगातार डायलिसिस करानी पड़ती है, नियमित रूप से करानी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, खर्चा बहुत लगता है। आपकी ये मुसीबत कम हो इसलिए हमने देश के 700 से ज्यादा जिलों में 1,500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले हैं। यहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार की इन सब योजनाओं की जानकारी आपको भी होनी चाहिए और आपको अपने परिचितों में भी सबको बताना चाहिए। तो मेरा इतना काम करोगे? जरा सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? आपको पुण्य मिलेगा। ये सेवा का काम है। साथियों, बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम री 119वीं कड़ी में देश और प्रदेश रा लोगों रे साथे आपरा विचार साझा कीना।
प्रधानमंत्री अंतरिक्ष खेतर में इसरोर सैकड़ा माथे उपलब्धियां गिनाई। वना लोगों से आह्वान किया कि वे एक दिन प्रयोगशाला में वैज्ञानिक री भांति बितावे। प्रधानमंत्री मोदी आवती 8 मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रो जिक्र करता थका कहो कि भारतीय संस्कृति में सगड़ी विद्या में देवी रो स्वरूप बतायो गयो है। वणा कहो कि आजादी री लड़ाई में महिलाओं खास भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री एक नई पहल करता थका कहो कि वणारा सोशल मीडिया अकाउंट माथे प्रेरणादायी महिलाओं अनुभव साझा कर्या जावेला। प्रधानमंत्री देशरा लोगा में बढ़ती मोटापारी समस्या माथे चिंता जताई। वणा लोगा सु मोटापा भगाओ फिट इंडिया अपनाओ संदेश रे साथे हर महीना 10% कम तेल उपयोग करवारो आह्वान कीनो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है, ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं, बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है, उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है, जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा।
सीकर में बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यक्रम मन की बात ने सुनिया। लोगारो कहना है कि प्रधानमंत्री री मन की बात कार्यक्रम री हर कड़ी में खास कहानियां सुनबारो मौको मिले है, जिनसू प्रेरणा मिले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने मन की बात कही और 119वां एपिसोड का प्रसारण हुआ। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। हम बात करेंगे इन लोगों से कि इन्होंने मन की बात को सुन करके क्या कुछ लगा। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आज आपने बहुत धैर्यपूर्वक प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना, क्या कुछ बातें आपको सुनने को? देखो, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो लोगों से अपने मन की बात शेयर करते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो एपिसोड में हमें देखने को सुनने को मिला, किस तरह से व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, किस तरह से अपने शरीर के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अलग अलग वर्जन भी डॉक्टर सेठी जी जैसे लोगों के वर्जन देके और हमें तो जागृत करने का एक हर आवाम को, इस देश के हर आवाम के साथ जो जुड़ाव रखते हैं, ये भाव अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये नरेंद्र मोदी जी संभव कर सकते हैं। मन की बात की सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने खाने की बात की, स्वास्थ्य की बात की, ऐसे बात की जैसे घर में एक परिवार के मुखिया बैठ के अपने परिवार से बात करते हैं, और शिक्षा की बात भी की, एनिमल्स की बात की। तो बातें इस तरह से थी, जो परिवार के मुखिया है, तो ये हमें गर्व हो रहा है, हमें फक्र होता है कि हम ऐसे देश में हैं जिसके इसमें प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं। आज खासतौर से दो विषयों पर उन्होंने बल दिया। एक हमारा भोजन, एक प्रकृति के बारे में, हमारा पक्षियों के और पशुओं के प्रति और पौधों के प्रति क्या भाव होना चाहिए, उन्हें एक उदाहरण भी दिया उन्होंने। पूर्व के पश्चिम के पूरे विश्व के अंदर लायन के दृष्टिकोण से या और दृष्टिकोण से हम एक नंबर पर हैं। तो प्रकृति से हमारा लगाव रहेगा तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा और मन से ही सब प्रकार के सुख दुख का संबंध रहता है। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने की बात की, जिस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को लेकर उन्होंने बात की, वाइल्ड लाइफ की बात की, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जानवर हैं उनको लेकर हमारे सामने लोगों को जागरूकता दिखाई, और खासतौर पर जो लोगों का हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में बात की। तो ये कॉमन लोगों को कनेक्ट करता है उनके साथ, और लोगों की एक जो बेसिक प्रॉब्लम है वो भी साझा करता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के माध्यम से लोगों के मन की बात की। आधी आबादी महिलाओं की है, और आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो 33% आरक्षण जो लागू किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम हर क्षेत्र में पहले आगे ही थी और अब हम यहाँ राजनीति में भी हम लोग इतना हमारा % बढ़ा है। और जो आज उन्होंने मन की बात कही उसके लिए सबसे अच्छी बात वो हेल्थ, वेल्थ और बच्चों की जो परीक्षाओं के ऊपर उन्होंने चर्चा की, वो सबसे अच्छी लगी। क्योंकि 7 सुख होते हैं, उसमें सबसे बड़ा सुख जो होता है वो होता है निरोगी काया। और उन्होंने जो, मैं मानूंगी, मैं ये कहना भी चाहूंगी, मैं जहां जाती हूँ इस विषय पे भी रखती हूँ कि जो हेल्थ होती है उसमें सबसे बड़ा विषय होता है वो महिलाओं के लिए होता है। क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है। जैसा हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार होंगे। तो उन्होंने खान पीन पर और बहुत सारी चीजों पे चर्चा की है। तो मैं आगे जो हमारा महिला दिवस आ रहा है तो मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सीकर के लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना, और जो उन्होंने महिलाओं से जुड़ी हुई बात कही, सोशल मीडिया अकाउंट अपना महिलाओं को समर्पित करने की बात कही, युवाओं की बात कही, खेलों के लिए बात कही और पर्यावरण तक की भी बात कही। ये सभी बातें इन लोगों को काफी पसंद आई और सभी ने प्रधानमंत्री की मोदी के मन की बात की काफी सराहना की। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ डीडी न्यूज मोहम्मद अतीक। जोधपुर में राजस्थान विधि विश्वविद्यालय रो 17वो दीक्षांत जलसो राख्यो गयो। जलसा में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विशिष्ट अतिथि उच्चतम न्यायालय रा न्यायाधीश संदीप मेहता और विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल रहा। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सु मिलवा वाली डिग्री और शिक्षा सु विद्यार्थियों ने कानून सु जुड़ी चुनौतियों रो सामनो करवा में मदद मिलेला। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति संदीप मेहता कहो कि विश्वविद्यालय से मिली शिक्षा जीवन पर्यंत विद्यार्थियों रे काम आवेला। इन मौके चोखा परिणाम वाला 25 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक भी दिया गया। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्वविद्यालय में नुआ बने म्यूट कोर्ट रो उद्घाटन भी किया। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी होनहार विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। ये एक ऐसा खुशनुमा पल है
जो हमेशा आपको याद रहेगा। आपने इस विद्यालय से जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है वो आपको आगे बढ़ने में तो मदद करेगा ही, साथ ही विधि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव का वाहक भी बनेगा। आपने जिस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर से उपाधि हासिल की है वह देश में एक खास मुकाम रखता है। अजमेर रेंजरा आईजी ओम प्रकाश आज टोंक में पुलिस एहलकारों साथे कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और बाकी मामला ने लेर बैठक लीनी। बैठक पाछे आईजी ओम प्रकाश खबर विश्वासु बतलाता थका कहो कि विजयनगर ब्लेकमेल कांड में एक कैफे संचालक ने छोड़ सगला आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो जा चुक्यो है और मामला ने केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर्यो गयो है, जिनसु बेगी कार्रवाई करी जा सके। जो हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहती है महिला अत्याचार, SC/ST, इन दोनों ही अपराधों में बड़ी 30-40% के लगभग डिक्लाइन है। तो ये अच्छा है कि महिला अपराधों में और SC/ST में अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ITSSO जो स्कोर था, जो पहले जिले में बहुत डाउन था, उसको इम्प्रूव किया है। टोटल 4 केसेज हैं आपके। राज्य बजट में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करवार ऐलान रे पाछे बांसवाड़ा लोग खुशी जताई है। मानी बजट में 100 करोड़ रुपया की लागत सु ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनवासु आदिवासी खेतर में पर्यटन विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया कहो है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलर बांगड़ खेतर में पर्यटन विकास खातर काम कर रही है। ये निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का एक अच्छा निर्णय है और इसके माध्यम से राज्य वागड़ को मैं पहले भी राज्यसभा में भी उठा चुका हूँ कि वागड़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाए। बहुत यहाँ पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी डेवलप हो सकता है। इस नाते मैं जरूर आपको मीडिया के माध्यम से कह सकता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास के भी काम करेगी। मैं पिछली बार भी विधायक था, कांग्रेस की सरकार थी और मैंने हर बार बेणेश्वर से त्रिपुरा सुंदरी से माइलेम से घोड़ियाम्बा, मानगढ़ धाम, अरपुनिया हनुमान और गलियाकोट से हमने चाहा था खड़गदा, और खड़गदा से सीधा पेड़ माताओं के केसरिया जी से उदयपुर को हम एक पर्यटक हब बनाना चाहते थे। 5 साल तक हम लोगों ने मुद्दा उठाया और लगातार हमने विधानसभा में रखा, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया नहीं। वर्तमान हमारे डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय जी का आशीर्वाद रहा, हम लोगों ने लिख के दिया। हम ये अभी भी ये चाह रहे हैं भाई उदयपुर से बेणेश्वर हमारा एक रूट बनता है, वहाँ से त्रिपुरा सुंदरी, जिसको हमने सुंदरी से ये रोड भी अच्छा बन रहा है, अभी कर दिया हमारी सरकार। फिर हम माइडेम से सीधे घोड़ियाम्बा जाएँ, घोड़ियाम्बा से मानगढ़ जाऊँ, और मानगढ़ से एक पौराणिक स्थल अपना अरपुनिया हनुमान है, वहाँ से एक विश्व विख्यात बोहरों का समुदाय का एक बहुत बड़ा दरगाह है, वहाँ शीतला माता का मंदिर है। वहाँ से सीधे हम बेड़ माता होके सोमनाथ, और सोमनाथ से केसरिया उदयपुर एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, और उससे हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार प्राप्त हो सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि वागड़ का पवित्र धाम मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, गौतमेश्वर जी महादेव, त्रिपुरा सुंदरी माता जी 101 करोड़ रुपए देके हमारे धर्म आस्था और सनातन धर्म की बचाने के लिए, देवी पूजा के लिए इतने पैसे दिए हैं। हमारे गरीब को गणेश मान करके प्रत्येक काश्तकार को 9,000 रुपये हो गए हैं। इसमें आम जनता में और प्रत्येक काश्तकार को खुशी की लहर है। हमारे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी भी बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ साथ हमारे गरीब लोगों के 150 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। प्रयागराज में चाल रहा महाकुंभ में आखा देश सु श्रद्धालु पूग रहा है। मानी सीकर में भारतीय जनता पार्टी संगठन कानी सु प्रयागराज खातर 3 बसा रवाना करी गई है। पहली रात सांसद सुमेधानंद सरस्वती और भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज कुमार बसा ने हरी झंडी दिखाई। यात्रा खातर श्रद्धालु भाजपा पदाधिकारियों ने धन्यवाद दीना है। गर्व महसूस हो रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के जितने भी पूर्व पदाधिकारी हैं, जिसमें सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष, पार्टी के जितने भी जिले के पदाधिकारी रहे हैं और साथ में जितने पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, सब से आग्रह करके सबको एक साथ लेके यहाँ 4 गाड़ियों के साथ पूरे 192 लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिले का शीर्ष नेतृत्व है, उसको आज हरी झंडी दिखाने के लिए आए हैं। सब हर हर महादेव के साथ बाबा के दरबार में गंगा माता के आशीर्वाद लेने के लिए महाकुंभ में समरस महायात्रा के रूप में आज यहाँ से रवाना होंगे। 3 दिन की यात्रा रहेगी, जिसमें सबको वहाँ कुंभ में प्रयाग में स्नान करवा के उसके बाद में हम जिले में वापस आएंगे। उससे पहले हमने मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुना और यहाँ सब लोग पधारे, इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी से जुड़े हुए लगभग 150 लोग और महिला शक्ति आप देख रहे हैं, लगभग 50 महिलाएं श्रद्धालु जो हैं, जिनमें हमारी पार्टी की महिलाएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें जिला परिषद सदस्य हैं गणपति जी, और जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनके परिवार की महिलाएं हैं, और सब साथ वहां जाएंगे और भारतीय संस्कृति का संगम देखेंगे, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। तो सौभाग्य की बात है कि हम कुंभ नहाने जा रहे हैं बीजेपी पार्टी के साथ। बहुत जय जय श्री राम, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ठीक, बहुत खुशी हो रही है हमारे मन में, दिल में बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लगभग 50 मात्र सकते हैं जो हम कुंभ जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के लोगों की तरफ से हम कुंभ जा रहे हैं। जयपुर में स्टार सोसायटी और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर साझा तत्वावधान में उन्नत खेतीरा बदलता रूप माथे 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला रखी जा रही है। इनमें आखा देश प्रगतिशील काश्तकार, कृषि वैज्ञानिक और किसान उत्पादक संघारा नुमाइंदा शिरकत कर रहा है। सम्मेलन में कृषि खेतर में नवी प्रगति, चुनौती और बढ़ता मौका माथे चर्चा करी गई। मानी सेमिनार उद्घाटन जलसा में कृषि प्रसारण और पत्रकारिता खेतर में उल्लेखनीय योगदान खातर दूरदर्शन केंद्र जयपुर कृषि कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र कुमार परिहार रो स्टार एग्री ब्रॉडकास्ट एक्सीलेंस अवार्ड सु सम्मान कर्यो गयो। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान के अंदर जो कृषि के अंदर अनुसंधान हो रहे हैं और कृषि प्रसार में जो अनुसंधान हो रहे हैं उसकी भविष्य की क्या चुनौतियां हैं और वर्तमान के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, यानी कि किस मुद्दों के ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं, किस मुद्दों के ऊपर हमारे प्रसार शिक्षा का जोर है, उसके ऊपर ये स्टार नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए आज पूरे देश भर से करीब 250 जो पार्टिसिपेंट है वो भाग ले रहे हैं। पूरे देश भर के किसानों को एक जागरूक करने का मंच है और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से किसान जो है बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे, क्योंकि किसान का और वैज्ञानिकों का एक जो मंच है यहाँ पर किसान रूबरू होंगे। और शायद जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कृषि रेवा महालक्ष्मी, तो कृषि से बहुत बड़ी एक लक्ष्मी है खुद अपने आप में। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें किसान नए नए वैरायटियों के बारे में जानेंगे, नई नई टेक्नोलॉजियों के बारे में जाएंगे। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में अल्पसंख्यक कल्याण महकमा कानीसु उमंग 2025 मदरसा खेल महोत्सव रखो जा रहा है। यह पहलो जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव है, जिनरो आयोजन सामाजिक संस्थावां और भामा शहरा सहयोग सु कर्यो जा रहा है। कार्यक्रम रो मकसद मदरसा छात्रा ने खेल बाबत बढ़ावो देनो और वणारा विकास में योगदान देनो है। जिला स्तर का पहली बार जयपुर में मदरसा खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 8 गेम्स हैं: खो खो, कबड्डी, रिले रेस, 50 मीटर, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, रस्साकस्सी एवं रुमाल झपट्टा। यहाँ पूरे जयपुर जिले के 14 ग्रुप्स में बांटा गया था। पूरे 14 ग्रुप से यहाँ पे मदरसा की टीम्स आई हैं। उन टीम्स में आपस में मैच हो रहा है। खेल एक तरह से रिफ्रेशमेंट की तरह होते हैं। हम लगातार पढ़ते रहते हैं, उसके बीच में यदि हम खेल लेते हैं तो हमारा मानसिक विकास होता है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो खेल बहुत अच्छे से विकास करता है बच्चों का, इसलिए ये खेल महोत्सव पहली बार जयपुर जिले में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार यहाँ SMS स्टेडियम आए खेलने। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था खेलने का, पर मैं कभी पूरा नहीं कर पाई, तो हमारे मदरसों में भी कभी नहीं होता था। तो आज हम पहली बार SMS स्टेडियम आए जिंदगी में, हमने यहाँ खेल देखा, खेला, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर भी खेलते हैं, MS धोनी, विराट कोहली। मुझे खेलने का मौका मिला, ये बहुत गर्व की बात है।
और चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत रो मुकाबलो पाकिस्तान से हो रहा है। दुबई में हो रहा एंड मैच में पाकिस्तान टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी करबारो फैसलो किनो। और ताज़ा समाचार मिलवा ताई पाकिस्तान 5 विकेट माथे 168 रन बना ली है और इन बगैर 37 ओवर और 3 बॉल फेंकी जा चुकी है। और अब मौसम रा समाचार। प्रदेश में इन दिना तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। जठे दिन में खिलता तावड़ा रे कारण गर्मी रो एहसास हो रहा है, वठे संजा सुमारे हल्की ठंड भी पड़ रही है। मौसम महकमो आज तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। 27 फरवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु बादला मंड्या रह सके है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश रा छतरपुर में बागेश्वर मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट रो कीनो शिलान्यास कयो। सरकार री संकल्प है सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में इसरो री उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बढ़ता मोटापा सु निजात पावा रो कीनो जिक्र। हर महीना 10% कम तेल उपयोग करवा रो कीनो आभार। जोधपुर में राजस्थान विधि विश्वविद्यालय रो 17वां दीक्षांत जलसो कर्यो गयो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्कृष्ट विद्यार्थियों ने दीना स्वर्ण पदक। अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पुलिस अधिकारियों साथे कानून व्यवस्था ने ले टोंक मायकी की बैठक। खबर नवीसा ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड बाबत दी जानकारी। और प्रदेश में इन दिना तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर है जारी। दिन में गर्मी जबकि रात में हो रहा है ठंड रो एहसास।